गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमने लास्ट वीडियोस में बेटा डिस्कस किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। बेटा क्या क्या डिस्कस कर चुके थे कि हेल्थ क्या होती है, ठीक है। जिसमें हमने हेल्थ की बेस्ट डेफिनेशन किसको माना था, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल मेंटली एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। उसके बाद बेटा हमने डिजीज को डिफाइन किया था कि डिजीज का मीनिंग क्या होता है, डिस्कम्फर्ट। तो और हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन के बीच में डिफरेंसेस देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं, हम अपने चैप्टर को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा आगे प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन फर्स्ट टाइम आपने ये वर्ड हेयर किया होगा, ठीक है, इससे पहले नहीं किया होगा। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा वो पढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशन, अब चैप्टर किसका चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बेटा जो मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, जिसको हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज रूटीन में क्या बोलते हैं, सिम्टम्स, ठीक है। आपको कोई भी डिजीज होती है, फीवर है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम राइज हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आप जाके अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी मुझे फीवर हो रहा है, तो मम्मी क्या देखती है, आपके माथे पे हाथ लगा के देखती है, हेड पे, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करती है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन, ये जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है बेटा सिम्टम्स, या कह लो इन डेफिनेशन की लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन क्या चीज शो करती है। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है बेटा इंडिकेट करना, किसको, प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन बॉडी। आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो उसकी प्रेजेंस को कोई इंडिकेट करता है, उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन वर्ड। मैनिफेस्टेशन मीन सिम्टम्स, यानी आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, जो आपकी बॉडी में ये लगता है कि आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं रही, इंडिकेट करती है कोई ना कोई डिजीज है। आपको स्नीजिंग हो रही है, आपको खांसी आ रही है, आपको कफ हो रहा है, ठीक है, आपको फीवर हो रहा है, तो वो सब चीजें आपकी क्या शो करेंगे, आपको लूज मोशन हो रहा है, वॉमिट हो रही है, ये सब क्या है बेटा मैनिफेस्टेशन। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए क्या है, मैनिफेस्टेशन। और जिस पर्सन को ये सब कुछ हो रहा है, वॉमिट आ रही है, फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज है, वो हेल्दी नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन का वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बेटा हमारा, अब बेटा सिम्टम्स एंड साइन। आपने कभी भी किसी डॉक्टर के जाते हो, जब भी आपको डिजीज होगी तो बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के, ठीक है। तो आज हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि कोई भी डिजीज के साइन क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, साइन एंड सिम्टम क्या डिफरेंसेस है उनको देखते हैं बेटा। जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है बेटा, वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स नहीं होते, इंडिकेटिव। अभी मैंने बोला मैं जो जिसको आप मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो, वो सिर्फ वो इंडिकेट करेंगे आपकी बॉडी में प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, बस, ठीक है। सिम्टम्स का काम क्या होता है, ये इंडिकेट करना कि आप हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी में क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कोई ना कोई डिजीज है आपको, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। कौन सी बीमारी है ये शो नहीं करेगा वो, ठीक है। आपको पता होगा कि जो ये कॉमन सिम्टम्स है, लूज मोशन, हेडेक, फीवर, सर दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, वोमिट आ रही है, ठीक है। वोमिट फीवर में भी आती है, वोमिट आपको स्टमक इन्फेक्शन में भी आती है, ठीक है। वायरल, आप स्टमक में इंटेस्टाइन में पेन है, वायरल इन्फेक्शन में भी आएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आएगी। आपके फूड अगर इनडाइजेस्ट हुआ, अनडाइजेस्ट हो गया, फूड आपने गलत फूड खा लिया तो भी वोमिट आएगी। मतलब आप एक वोमिटिंग से हम ये नहीं बता सकते इस पर्सन को क्या डिजीज है, वो सिर्फ सिम्टम्स है कि हाँ इसका पेट खराब हो सकता है, इसको ये है। आप अभी डॉक्टर के जाते हो तो सबकी क्या रहती है, भाई हेडेक हो रहा है, टायर्डनेस है, फीवर है। वहाँ डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, सिम्टम्स को देखता है, साइंस को देखता है, उसके बाद क्या करेगा कि रिपोर्ट मंगवाएगा, ये सब कुछ, और वो ये कहेगा आपको पर्टिकुलर डिजीज ये। तो सिम्टम्स किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बॉडी में क्या शो करेगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है। और बेटा इसके अपोजिट आता है साइन। बेटा साइन क्या इंडिकेट करता है,
इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, कि आपको कौन सी पर्टिकुलर ऑफ डिजीज है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको सिम्टम्स है, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपको डिजीज है, आप कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास, और वो फिर बहुत सारे साइंस को देखेगा कि ये उससे मिलता है या ये उससे मिलता है, टेस्ट भी करवा सकता है, वो सब चीजें होंगी साइंस, जिनको देख के वो आपको ये बताएगा आपको पर्टिकुलर डिजीज कौन सी हुई। ओके, अब सिम्टम्स में हम सेकंड डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एविडेंसेस ऑफ ए डिजीज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये सबूत क्या देता है, सिम्टम्स क्या आपकी एविडेंसेस देता है कि आपको डिजीज है, किसी भी बॉडी पार्ट में डिजीज हो सकती है। लेकिन इससे अपोजिट जो साइंस होते हैं डिजीज के, वो क्या शो करता है, दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर डिजीज। साइंस होते हैं, हर डिजीज का अलग अलग साइन होता है। ठीक है, हर डिजीज के अलग अलग साइन होते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी को एनीमिया हो गया, खून की कमी है, चक्कर उसको भी आएंगे, हेडेक उसको भी होगा, आइस, ठीक है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको चक्कर आ रहे हैं, उसकी आंखें टायर्ड दिख रही है, हमें ब्लड टेस्ट करवाएंगे, वहाँ रिपोर्ट आएगी हीमोग्लोबिन डाउन है। ठीक है, तो ये हो गया साइन। ओके, तो अभी आप मैनिफेस्टेशन वर्ड का मीनिंग समझ के, साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंसेस समझ के, अब बात करते हैं बेटा हम जो डिजीज है, कोजेस ऑफ डिजीज या फैक्टर ऑफ डिजीज, कि जो डिजीज के फैक्टर्स क्या है या कोजेस यानी कारण क्या है, एक डिजीज होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमें उनको देखना है। तो बेटा अब बात कर रहे थे हम काजेस और फैक्टर्स, क्या कारण हो सकते हैं किसी डिजीज होने के पीछे, क्या फैक्टर्स हैं। बेटा जो फैक्टर्स होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होते हैं बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं बेटा इंटरनल फैक्टर्स। नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, you know very well about what is the meaning of external and what is the meaning of internal. You can easily differentiate between external and internal, कि external क्या होता है और internal क्या होता है। external, यहाँ पे जो external factor होते हैं, जो आपकी बॉडी के आउटसाइड, यानी जो आपकी बॉडी की जो भी आउटसाइड चीजें हैं, एनवायरमेंट, फूड, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपकी बॉडी के बाहर का कोई भी कारण, कोई भी रीजन, कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में डिजीज कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, या आप कह सकते हो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यू कैन कॉल आल्सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर। नाउ वी गो टू इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स बेटा वो होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वहां पे आपकी बॉडी हो सकती है रिस्पॉन्सिबल, बॉडी के कोई ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन से मिलकर बनी हो, वो सारी चीजें किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, किसी डिजीज के लिए, तो उनको आप बोलोगे इंटरनल फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर। आपकी बॉडी के आउटसाइड कोई चीज है, सब्सटेंस है, एनवायरमेंटल, जो भी चीज आपकी बॉडी के बाहर की है और वो आपकी बॉडी की डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर या एक्सटर्नल कोज। समझ में आया? अब बात करते हैं इनकी डिटेल में। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर हैं बेटा, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब वर्ड आता है सबसे पहले पैथोजन। ठीक है, पैथोजन शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन नहीं बताया हो तो अभी सुन लो। पैथोजन का मीनिंग क्या होता है बेटा, उसकी डेफिनेशन है बेटा, एनी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। कोई भी डिजीज, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिजीज कोज करता है, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। चाहे फिर वो वायरस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं बेटा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजो, कुछ भी। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या कोई भी एनिमल भी हो सकता है, कोई भी एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी हो जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करेगा, उसको हम बोलेंगे पैथोजन। ठीक है, तो आपको पता है आपके पैथोजन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो तो बाहर से। अब आपने बाय चांस गंदा पानी पी लिया, अब जैसे कोरोना चल रहा है, इट्स आल्सो ए पैथोजन। ठीक है, आप किसी से मिलते हो, कंटामिनेट वाटर पी लिया आपने किसी कोरोना पेशेंट का, तो उसका जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर आ गया,
आपकी बॉडी का तो पार्ट नहीं है वो, बॉडी के अंदर बाहर से आया है, ठीक है, कोई भी पैथोजन हो, और आपको क्या हो गया, कोरोना हो गया, आपकी बॉडी में डिजीज होगी, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, आप कोई भी अनक्लीन वाटर पीते हो, ड्रिंकिंग, ठीक है, कहीं सॉइल में चले गए, कोई कंटामिनेट पार्ट के टच में आए और वहां से कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाए और डिजीज कोज कर दे, लूज मोशन हो जाते कई बार कुछ गंदा पानी पीने से, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें वायरस या बैक्टीरिया होता है। ठीक है, समझ में आया, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, कोई भी पैथोजन। ठीक है, दूसरा बेटा इनएडिक्वेट डाइट। इनएडिक्वेट डाइट मीन्स इम्प्रॉपर डाइट, यानी आप प्रॉपर फूड नहीं लेते। आपके घर वाले कहते हैं दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, अगर आप ये चीज़ें नहीं खाते हो, सारे दिन बाहर का फास्ट फूड खाते हो, तो आप बीमार पड़ जाओगे। आपके अंदर किसकी कमी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी प्रॉपर ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हुई, इनएडिक्वेट डाइट। आपने बाहर से क्या किया कि अब बाहर वाला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, आपने ढंग से खाना नहीं खाया, और जो वीक पर्सन है उसको डिजीज कोजिंग पैथोजन भी जल्दी अटैक करते हैं। थर्ड बेटा फैक्टर क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है आजकल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, जो शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनको अच्छे से पता है कि वो जब शहर में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एलर्जी हो रही है, ठीक है, उनको स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने, क्यों, पोल्यूशन की वजह से। अनक्लीन अगर पोल्यूशन तो वाटर में भी हो सकता है। हम अब कह रहे हैं ना कि जो भी फीमेल्स होती है, पहले हाइट अच्छी बढ़ती थी, बच्चों के अंदर मैच्योरिटी पहले आ रही है, ठीक है, और हमारे कैंसर ज़्यादा बढ़ती जा रही, क्यों, क्योंकि हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स किसमें यूज़ कर रहे हैं, फील्ड्स में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारी फूड में आ रही है, और फूड की वजह से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से डिजीज हो रही है। अब आते हैं ड्रग्स। ठीक है, अल्कोहल हो गया, जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, तो उसने अपने क्या किया, एक्सटर्नल फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ड्रग्स का ज़्यादा अमाउंट लेने लग गया तो डिप्रेशन में चला गया। ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स की, जो आपकी बॉडी के, अब ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो डिजीज कोज के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। अब इंटरनल फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, जिसको आप इंट्रिंसिक फैक्टर्स कह रहे थे। सबसे पहले वर्ड आ रहा है बेटा मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी, आईज, नोज, माउथ, ठीक है, हैंड्स आल्सो, तो इनकी मल फंक्शनिंग होना, फंक्शनिंग मीन्स ये प्रॉपर काम कर रहे, मल फंक्शनिंग का मीनिंग बेटा कि ये ढंग से काम नहीं कर रहे, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, मल फंक्शनिंग यानी प्रॉपर तरीके से ये वर्क नहीं कर पा रहे, मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन की बात कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मैंने बता दिया कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी की भी मल फंक्शनिंग हो सकती है, चाहे फिर वो किडनी हो, लीवर हो, ठीक है, किसी की भी, ठीक है, मल फंक्शनिंग, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, अब आपको पता है आपकी पूरी जो बॉडी है वो क्या है बेटा, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब कोरोना ही तो हो रहा है, कोरोना किस पे अफेक्ट कर रहा है, जाके आपके लंग्स के ऊपर, फिर भी पर्सन मर रहा है। अब अगर आप सोचो आपकी बॉडी का एक पार्ट, मान लो आप ये सोचो आपके ट्रैकिया में क्या हो गया, लंग्स खराब हो गए, तो आप जी पाओगे नहीं, क्योंकि लंग्स खराब हो गए तो लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन, यानी आप फूड को तोड़ के उससे क्या लेते हो, एनर्जी। ठीक है, अब जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और वहां से आप ऑक्सीजन CO2 पास करते हो, तो आपकी बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, फूड नहीं बनेगा, एनर्जी, फूड नहीं टूटेगा, ना डाइजेशन होगा, ना एनर्जी आएगी, फिर आप वर्क कैसे कर पाओगे, तो आप बीमार हो पड़ जाओगे। तो समझ में आया, एक ऑर्गन की क्या होगी, मल फंक्शनिंग की वजह से पूरी बॉडी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो बाई चांस आपकी क्या हो जाए, किसी की लीवर खराब हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, तो अगर आपके किसी ऑर्गन में दिक्कत है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिजीज हो रहे हैं या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है बेटा, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा आता है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर का मीनिंग होता है जेनेटिक यानी खानदानी,
मैं जेनेटिक वर्ड आते यहाँ पे यूज करूंगी वर्ड किसको, खानदानी, कि जो आपको अपने पूर्वजों से मिला है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन टेक फ्रॉम एंसेस्टर। ठीक है, हम अपने माँ बाप से क्या लेते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स लेते हैं। आपकी बॉडी जैसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके मम्मी पापा के ऊपर, दादा दादी के ऊपर, यानी आपकी फैमिली के ऊपर। ठीक है, तो वो आपके अंदर जीन्स को क्या करते, भेजते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब आपके मम्मी पापा आपकी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं ना, गैमेट्स देते हैं, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है जो उनके पास है, भाई कलर कैसा होना है, ये सब कुछ। ठीक है, मदर फादर का आकर फिर आपकी बॉडी बन जाती जाएगी, गुड से एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप सोचो उन्होंने जो आगे से इंफॉर्मेशन दी है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको, ठीक है, तो ये कहते हैं ना ये इसकी तो खानदानी बीमारी है। ठीक है, मान लो ये खानदानी बीमारी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। किसी के बाल जल्दी वाइट होते, किसी के नहीं होते। ठीक है, किसी की स्किन का कलर कैसा है। ठीक है, दूसरे जो खानदानी डिजीज में आ जाती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, किसी के क्या होते हैं शुगर, डायबिटीज, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, आपकी फैमिली ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपके पास, वो आपकी बॉडी के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब वो आपकी बॉडी के अंदर है ना, आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, मदर फादर ने दिया, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, शुगर को आप क्या नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको डायबिटीज हो रही है। तो ये आपका इंटरनल फैक्टर होगा। तो जितनी भी जेनेटिक डिजीज है वो कौन से फैक्टर में आएंगी, इंटरनल फैक्टर में आएंगी। हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, आपने सुना होगा, नाउ यू आर इन टीनेजर एज, तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का पूरा रोल है। ठीक है, डॉक्टर के जाते हो कभी कुछ हो गया तो इसमें हार्मोन की कमी आ रही है, इसके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, ये वर्ड सुना होगा। ठीक है बेटा, आपकी ग्रोथ से लेके, ठीक है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ का हार्मोन रिलीज होगा तो आपकी हाइट बढ़ेगी, थायराइड होगा, खाने जो डाइजेस्ट करने से लेके, आपने सुना होगा ना एक थायराइड डिजीज, कॉमन डिजीज सुनी है ना थायराइड। आपने सुना होगा कि कुछ बंदों के दो टाइप के थायराइड सुने होंगे। ठीक है, जिसको मैं उससे समझाती हूँ। थायराइड, एक थायराइड ये होता है जिसमें इंसान मोटा होता जाता, कुछ ना खाए, ये कहता है मेरे तो, ये कहते हैं हम पानी भी लगता है, मतलब कुछ ना खाता, बहुत कम डाइट है, फिर वो इतना मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है। ठीक है, और एक होता है कितना ही खा ले वो मोटा नहीं होता, उस वो ऐसा दिखता है सूखा सा। अब ये क्या होता है बेटे, इसमें क्या खेल है बेटा, ये थायराइड हार्मोन का खेल है। इसमें क्या होता है हमारा कि जो थायराइड से हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन, वो क्या करता है बेटा, ठीक है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाइपो मीन्स कमी, हाइपर मीन्स किसी चीज का ज्यादा होना। ठीक है, हाइपर सीक्रेशन हो गया, मान लो आपकी बॉडी में किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का ज्यादा रिलीज हो गया वो। ठीक है, आपकी ये डिजीज है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज करते हो। अब मैंने बताया उसका काम क्या था, फूड को डाइजेस्ट करना, मेटाबॉलिज्म करना, पचाना। अब आप जितना फूड खा रहे हो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, सारा फूड जितना खा रहे हो सारा पचा देता है, कुछ भी नहीं बचता। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ से बनेगा, मतलब वो पर्सन कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके कुछ भी नहीं लगेगा, सारा वो पचा पचू के बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब एक केस होता है उसका अपोजिट, मोटापे वाला। ठीक है, उसमें होता है हाइपोसिक्रेशन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का ब्लड में कम सिक्रेशन। अब कम हो रहा है तो आप कुछ भी खा लो वो पूरा पच ही नहीं पाता और सारा आपकी बॉडी के लग जाता है, आप ऐसे फूल जाते हो ना खाते हुए। समझ में आया? तो हार्मोन्स अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहे हैं बॉडी में तो भी डिजीज हो रही है, और कम हो रहे हैं तो भी डिजीज हो रही है। तो ये तो इंटरनल फैक्टर, बाहर से कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फैक्टर। नाउ फोर्थ, मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम की कहानी आ जाती है बेटा। इम्यून सिस्टम बेटा क्या होता है, एक्चुअली जो इम्यून सिस्टम होता है वो होता है बेटा हमारी बॉडी से, अभी तो सुना होगा आपका इम्यून अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर खाओ, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, टू फाइट डिजीज अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, जो भी कोई डिजीज आती है उससे वो क्या करता है, फाइट करता है, डिशुम डिशुम। ठीक है, और उस डिजीज को हरा देता है। ठीक है, तो अगर वही इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा
तो डिजीज से फाइट नहीं करेगा। आपको पता है हम इतने पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे डिजीज ऑर्गेनिजम्स को फेस करेंगे, ठीक है। अब आप वो तो करने ही है, पैथोजेंस को तो फेस करते हैं, पर कई बार डिजीज होती है, कई बार नहीं होती क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको मार देता है। आपका इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा तो बेटा आप रिकवर किसी डिजीज से नहीं हो पाओगे। तो वो इंटरनल फैक्टर हो गया डिसीज के लिए। ओके, थैंक यू।